गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम यहाँ पर आरपीएससी फ़िज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक ट्रांजिस्टर है वो किया था और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे हम, मतलब कुछ पॉइंट्स जो मैंने समझाए थे वो हम लिख रहे थे, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से वो वीडियो बीच में ही कट हो गया। तो आप थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या लिखवा रही थी मैं। निवेशी संधि की चौड़ाई कम और निर्गत की चौड़ाई ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि जो निवेशी संधि है वो मैंने आपको बताया था, जो ये निवेशी संधि है उसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और जो निर्गत संधि है उसे हम पश्च बायस में कनेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि निवेशी संधि अग्र बायस में व आउटपुट मतलब निर्गत संधि पश्च बायस में रखी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, यदि निवेशी धारा शून्य हो जाए यदि निवेशी धारा शून्य हो जाए तो निर्गत में प्रवाहित धारा मतलब प्रवाहित धारा क्या हो जाती है, क्षरण धारा कहलाती है। यदि निवेशी धारा शून्य हो जाए, यहाँ पर अगर करंट ज़ीरो हो जाएगा तो जो निर्गत में करंट फ्लो होगा वो हमें लीकेज करंट मिलेगा। लीकेज करंट यानी क्षरण प्रवाहित धारा क्षरण धारा कहलाती है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के रूप में वर्क करता है, इसलिए हम इनपुट को हम फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं और आउटपुट को हम रिवर्स में कनेक्ट करते हैं। तो लास्ट पॉइंट में लिख लीजिए, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक यानी एम्पलीफिकेशन के रूप में कार्य करे। इसके लिए निवेशी संधि अग्र बायस व आउटपुट यानी पश्च आउटपुट संधि यानी निर्गत संधि पश्च बायस में होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इनको एक्सप्लेन पहले ही कर लिया था, ये हमने पहले समझ लिए थे, वो लिखवाना था। तो इस तरह से आप नोट्स की कॉपी में ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है उसके विन्यास कॉन्फ़िगरेशंस कैसे बनाते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा सीबीसी, सीईसी और सीसीसी, तो वो हम आज बनाना सीखेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ट्रांजिस्टर के वो हम किस तरह से लेते हैं। तो टॉपिक डालिए, ट्रांजिस्टर के विन्यास। टॉपिक है आपका कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के विन्यास। ठीक है, तो इसमें लिखिए सबसे पहले ट्रांजिस्टर के विन्यास डाल के, और फिर यहाँ लिखिएगा ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं जिनमें से
जिनमें से किसी एक टर्मिनल को निवेशी और निर्गत में समान रखा जाता है। जिनमें से किसी एक टर्मिनल को निवेशी और निर्गत में समान रखा जाता है तो ट्रांजिस्टर 4 टर्मिनल नेटवर्क की तरह, तो ट्रांजिस्टर चतुर टर्मिनल, ठीक है, 4 टर्मिनल नेटवर्क की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं उनमें से किसी एक को कॉमन करना होता है, जो कि हमारा इनपुट में भी हो और वो हमारा आउटपुट में भी हमें मिले। तो ये आपने लाइन लिख ली है। इसके बाद नंबर 1 डालिएगा, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यानी CBC, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम बेस को कॉमन करते हैं, किस तरह से इसका जो सर्किट बनाते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर को लेकर वो किस तरह से बनता है वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आप ये हेडिंग डालिए, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, और इसमें लिखिए निवेशी और निर्गत में आधार को उभयनिष्ठ किया जाए, तो परिपथ को उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहा जाता है, ठीक है। निवेशी और निर्गत में आधार को उभयनिष्ठ किया जाए तो परिपथ को उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहा जाता है। अब देखिए इतना लिख लिया, उसके बाद हम इसमें देखते हैं हम किस तरह से बेस को कॉमन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको NPN और PNP के सिंबल्स बताए थे कि किस तरह से किस में करंट बाहर की तरफ जाता है और किस में करंट अंदर की तरफ आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों यहाँ पे एक साथ टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का आपका सिंबल है, अगर यहाँ से करंट बाहर जा रही है तो क्या हो गया, ये कौन सा, और यहाँ से अंदर आ रही है तो मैंने क्या बताया था, ये NPN ट्रांजिस्टर, ये N, ये P और ये N, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था वो आपका एमिटर था, ये वाला पॉइंट आपका कलेक्टर और ये था बेस। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जो हमारा इनपुट होता है उसे हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं और जो आउटपुट होता है उसे हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमें इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने बेस को कॉमन किया है तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको, अब देखिए ये N है मतलब नेगेटिव है और ये इनपुट है, तो हमें इसको नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, यानी ये मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव से, यानी ये किस में कनेक्ट हो गया, मेरा फॉरवर्ड बायस में। इसी तरीके से ये N है मेरा और हम आउटपुट को किस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में। तो नेगेटिव को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो ये आपका बन गया CBC और ये आपका हो गया कॉमन ग्राउंड कर दिया इसको हमने। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, IB, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो जाएगा, IC, ये वाला IE, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ जो वोल्टेज है ये V, कौन कौन से पॉइंट है, E और B, VEB, और ये वाला VCB, ठीक है। तो आउटपुट में आपका क्या मिल रहा है हमें, IC तो करंट है और VCB वोल्टेज है, और इनपुट में क्या मिल रहा है हमें, इधर देखिए इनपुट में हमें IE करंट और VEB वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हमें कॉन्फ़िगरेशंस मिला है कॉमन बेस का। ये हमने NPN के लिए बनाया है, इसी तरीके से हम PNP के लिए बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ PNP का भी बना के दिखा देती हूँ सिर्फ इसके लिए, बाकी आप खुद से बना सकते हो।
सिर्फ करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम किस तरह से। ये आपका है एन पी एन के लिए। यहाँ पे देखिए पीएनपी के लिए सबसे पहले आपको सिंबल आना चाहिए। एन पीएनपी के लिए किस तरह से बनाते हैं, वही टर्मिनल, ये ई है आपका, ये कलेक्टर है आपका और ये बेस। अब देखिए ये आपका है पी, ये है आपका एन, ये पी, यानी पी एन पी बन गया। अब देखिए ये टर्मिनल कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको हमें किस में कनेक्ट करना है, फॉरवर्ड में कनेक्ट करना है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया यहाँ पे। और ये आपका पॉजिटिव है, इसको हमें रिवर्स में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से। और ये एन है तो इसको हमें नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो ये किस तरह से हो गया, ये आपका हो गया रिवर्स में, ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस में। यहाँ पे करंट अंदर की तरफ पीएनपी में, तो ये आई और यहाँ पे करंट IC और यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आएगी इसमें, ये हो गया IB। अब ये तो वही रहेंगे VEB और VCB, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ये वाला है वो फॉरवर्ड बायस में हो गया और ये है रिवर्स बायस में हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये फॉरवर्ड बायस में है और ये आपका रिवर्स बायस में है, ठीक है। बस तो इस तरह से हमें ये बनाना है और कुछ नहीं। ये हमारा एनपीएन के लिए था, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि इनपुट हमारा क्या है, IE एंड VCB और आउटपुट क्या है, IC एंड V, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे E है, इनपुट में EB और यहाँ पे CB, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कॉमन बेस के लिए बनाया है, ओपेनिस्ट आधार विन्यास बना लिया है। अब यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ धारा लाभ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट गेन को अल्फा से, अल्फा है और अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE और यहाँ अल्फा लेस देन होता है 1 से। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अल्फा बराबर IC बटे IE होता है। ये हमने BSc सेकेंड ईयर में डेरिवेटिव किया था। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना है, डेरिवेशन के साथ याद नहीं रखना है। तो ये हमारा हो गया कॉमन बेस के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन एमीटर के लिए, हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो नंबर 2 डालिए आप, सेकेंड नंबर डाल के लिखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक, एमीटर को क्या बोलते हैं, उत्सर्जक विन्यास, यानी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी CEC, ठीक है। तो इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने वो बनाया था, सिर्फ हमारा जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन जो टर्मिनल करेंगे वो हम E को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लाइन लिखिए एरो बना के, निवेशी और निर्गत में, निवेशी और निर्गत में उत्सर्जक टर्मिनल, निवेशी और निर्गत में उत्सर्जक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो तो परिपथ को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कहा जाता है। निवेशी, रिपीट कर रही हूँ, निवेशी और निर्गत में उत्सर्जक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो तो परिपथ को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कहा जाता है। अब देखिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे NPN के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कॉमन क्या करना है, एमीटर कॉमन करना है। ट्रांजिस्टर का सिंबल जैसा था वैसा ही रहेगा।
अब ये आपका एमीटर टर्मिनल हमने कॉमन के लिए इस तरह से इसको बनाया है। ये आपका कलेक्टर, ये एमीटर और ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बनाया है एनपीएन के लिए। तो यहाँ देखिए एन पी और ये एन आ गया समझ में, एन पी एन। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी इसको फॉरवर्ड में कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव से और फिर ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरीके से ये एन है, यानी हमें इसे रिवर्स में कनेक्ट करना है तो एन को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसको नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड में कनेक्ट हो गया। आगे ये समझ में कि किस तरह से हमें एनपीएन के लिए बनाना है। अब देखिए यहाँ पे करंट दिखाते हैं हम। ये हमारा आईसी, ये है आईबी और ये आपका आईई और ये हमारा बीई, वी बी ई और ये सीई, यानी सी और ई पे है तो वी सी ई। ठीक है, और ये हमने इसको कर दिया है कॉमन, एमीटर को हमने कर दिया है कॉमन। तो आउटपुट में आपका क्या रहा यहाँ पर, आईसी करंट और वी सी ई, और इनपुट में आईबी करंट और वी बी ई वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरह से बस हमें इस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस बनाने हैं और कुछ भी नहीं है। अब एनपीएन के लिए तो हमने बना दिया है, पीएनपी में क्या करना है आपको, पीएनपी में ये पी, ये एन और ये पी हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा तो इसको नेगेटिव से, यहाँ पे सिर्फ ये वाली चीज़ चेंज होगी, बाकी एमीटर हमारा और करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस, बाकी और सब एज इट इज़ रहेंगे और कुछ नहीं होगा। अब देखिए मैंने करंट का डायरेक्शन यहाँ गलत ले लिया ना, बी पे करंट अंदर आता है एनपीएन में, ठीक है, और सी से करंट अंदर और आई से बाहर जाएगा। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है एनपीएन में, ये हमने यहाँ पे गलत ले लिया है। देखिए करंट का डायरेक्शन आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ये आईसी चलेगा और इस तरह से आईबी, और यहाँ पे ये है आपका बाहर की तरफ आईई। ठीक है, ये आईई का ये से ओके। अब हम एनपीएन के लिए भी, चलो मैं दिखाई देती हूँ इसमें बना के। पीएनपी के लिए ये आपका ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये हमारा पी, ये एन, ये पी, यहाँ से हमने अब देखिए ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको हम करेंगे पॉजिटिव से कनेक्ट, ये नेगेटिव। इसी तरीके से ये पॉजिटिव है तो इसको हम करेंगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस में और ये हो गया आपका रिवर्स बायस में। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कलेक्टर है तो करंट जो है पीएनपी में बाहर की तरफ और बेस में बाहर की तरफ पीएनपी में, और जो ई के लिए अंदर आई ई, ये आपका पॉइंट ई है, ये सी है और ये बी है। यहाँ पे हमने इसको कॉमन कर दिया, ये क्या हो जाएगा वी सी ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वी बी ई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। इनपुट में क्या हुआ यहाँ पर आई बी और वी बी ई करंट और सॉरी वोल्टेज, और आउटपुट में यहाँ पे करंट आई सी और वोल्टेज वी सी ई। तो इस तरह से ये पीएनपी के लिए है कॉन्फ़िगरेशन और ये एनपीएन के लिए कॉन्फ़िगरेशन है।
अब थर्ड जो है आपका वो है कलेक्टर के लिए, तो थर्ड डालिए। थर्ड आपका है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। जो कलेक्टर है उसका जो हिंदी में टर्म है वो संग्राहक बोलते हैं, और एमीटर को हम उत्सर्जक बोलते हैं, और बेस को आधार बोलते हैं। थर्ड आपका है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, हमने बेस और जो एमीटर था उसमें तो हमने कहा कि जो इनपुट वाला टर्मिनल, इनपुट वाली संधि है वहाँ तो हमें फॉरवर्ड में कनेक्ट करना है और आउटपुट पे हमें रिवर्स में कनेक्ट करना है। बट जो कॉमन कलेक्टर है उसमें हमें दोनों को ही उल्टा कर देना है। जिसको फॉरवर्ड में किया है उसको रिवर्स में करेंगे, और जिसको हमने रिवर्स में किया है उसको हम फॉरवर्ड में करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए निवेशी व निर्गत में संग्राहक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाए। निवेशी व निर्गत में संग्राहक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाए तो ऐसे परिपथ को उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ कहा जाता है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, निवेशी और निर्गत में संग्राहक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाए तो ऐसे परिपथ को उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ कहा जाता है। देखिए अब हम यहाँ पे बना के देखते हैं एनपीएन पीएनपी के लिए किस तरह से हम बनाते हैं। एक ही बना के बता देती हूँ मैं आपको, आप दूसरा खुद से बना लीजिएगा। एनपीएन के लिए बना रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए ये आपका है एन, ये है पी, और ये वाला है एन। ठीक है, अब एन पी एन में पता ही है कि ये जो है कलेक्टर को अब हमें कॉमन करना है। ये टर्मिनल ई हो गया, ये बेस बी, और ये आपका हो गया कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये एन है, ये पी है, ये पी वाला टर्मिनल है, तो इसको हमें किससे, पॉजिटिव है तो किससे, नेगेटिव से। मतलब मैंने बोला ना फॉरवर्ड को रिवर्स में कनेक्ट करना है इनपुट को, तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो ये हमारा किस में हो गया, पी को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स में कनेक्ट हो गया ना, पॉजिटिव को नेगेटिव से किया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको कर देंगे, ये तो हमारा रिवर्स में और ये हमारा फॉरवर्ड में। मतलब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और पॉजिटिव तो ये किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया है। अब देखिए करंट, वो तो एनपीएन के लिए तो वही है आई ई। ठीक है, और ये हमारा आई सी अंदर, और ये है आई बी, ये रिवर्स में, ये फॉरवर्ड में। यहाँ पर इनपुट देखिए, इनपुट में क्या क्या है, एक तो है आई बी करंट, और वी क्या है, ये वी बी सी, वी बी सी, और आउटपुट में है आई ई और वी ई सी, वी ई सी आपका यहाँ पे वोल्टेज हो गया है। ठीक है, तो ये हमने आज तीनों के कॉन्फ़िगरेशंस देखे हैं, और अब हम इनके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो हमारे जो विन्यास बनाए हैं हमने, उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो उनसे हमारा क्वेश्चन बनता है आरपीएससी में। इस लेक्चर में आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे, और जितना अच्छा आपका फीडबैक रहेगा उतना ही मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।